दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आक्रामक हुए किसान, गाजियाबाद और सोनीपत हाईवे किया चक्का जाम। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 4 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों का धैर्य जवाब देने लगा है। किसानों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज कई जगहों पर चक्का जाम कर दिया। किसानों ने गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। किसान नेता जगतार सिंह बाजवा की अगुवाई में किसान नेता केएमपी पर जुटे हैं। आपको बता दें कि इसकी वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया है। हालात संभालने के लिए पुलिस ने कई जगहों से ट्रैफिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया है। वहीं सोनीपत में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने केएमपी और केजीपी एक्सप्रेसवे को ट्रैक्टर लगाकर जाम कर दिया। किसानों ने ऐलान किया है कि रविवार सुबह 8 बजे तक लगातार जाम रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जाम बढ़ाने और कोई संदेश मिलेगा तो वो इसे आगे और बढ़ा सकते हैं। किसानों ने मांग की है कि सरकार को तीनों कृषि कानून तुरंत वापस लेने चाहिए। आपको बता दें कि किसानों ने केएमपी टोल टैक्स बूथ पर अपना कब्जा जमा लिया है। साथ ही सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तो इस तरीके के आंदोलन और तेज होंगे। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग के दौरान तगड़ा बवाल। कूच बिहार में वोटिंग रद्द, 4 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत के बाद चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। कथित तौर पर सीएपीएफ के जवानों की ओपन फायरिंग में कूच बिहार में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कूच बिहार में वोटिंग रद्द कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में तगड़ी झड़प हुई, जिसके बाद सीएपीएफ के जवानों ने ओपन फायरिंग की। इस घटना में मारे गए सभी लोग टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में शनिवार को स्थानीय लोगों द्वारा हमला किए जाने के बाद सीआईएसएफ ने कथित तौर पर गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ऐसा आरोप है कि स्थानीय लोगों ने सीआईएसएफ जवानों की राइफलें छीनने की कोशिश की। पुलिस ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना सीतल कुची में हुई, जब मतदान चल रहा था। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार एक गाँव में अपने ऊपर हमला किए जाने के बाद सीआईएसएफ जवानों की गोलीबारी में 4 लोग मारे गए। वहां पर झड़प हुई और स्थानीय लोगों ने उनका घेराव कर दिया और उनकी राइफलें छीनने की कोशिश की, जिसके बाद केंद्रीय बलों ने गोलियां चला दी। आपको बता दें कि इसके बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और कूच बिहार में वोटिंग को रद्द कर दिया है। और बड़ी खबर, बंगाल के सिलीगुड़ी में गरजे पीएम मोदी, बोले दीदी और टीएमसी की मनमानी नहीं चलने देंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का प्रचार जारी है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपनी जनसभा में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सत्तारूढ़ टीएमसी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बंगाल में दीदी और टीएमसी की मनमानी नहीं चलने देंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। इसके बाद प्रदेश को कटमनी से मुक्त कराया जाएगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। दीदी के लोग और टीएमसी के गुंडे जनता को धमका रहे हैं, इसलिए उन्हें समझना चाहिए कि दीदी बंगाल की भाग्य विधाता नहीं है। हार की वजह से दीदी के गुंडे बौखला गए हैं। दीदी के 10 साल राज की यही सच्चाई है, इसलिए हम वादा करते हैं कि तोलाबाज और कटमनी मुक्त सरकार देंगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत खुद को चाय वाला बताते हुए की। जनसभा में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दीदी को मुझ पर गुस्सा आ रहा है। दीदी ने गरीबों दलितों के साथ अन्याय किया है। दीदी को अपने काम का हिसाब देना चाहिए। अब बंगाल को बदलने का वक्त आ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार की घटना को दुखद बताते हुए चुनाव आयोग से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दीदी सुरक्षा बलों को धमकाती हैं। दीदी को तोलाबाजों पर गुस्सा क्यों नहीं आता है। बंगाल की जनता हिंसा से अब परेशान हो चुकी है, इसलिए बंगाल की जनता अब बंगाल में परिवर्तन चाहती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 मई को इस बार बीजेपी की सरकार बनना निश्चित है। और बड़ी खबर, कोरोना वायरस संकट की स्थिति पर सरकार को घेरने की तैयारी। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोनिया गांधी की बैठक। आपको बता दें कि इस समय देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 1.5 लाख नए मामले सामने आए हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी देश में बेकाबू हुए कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार को लेकर बनी वर्तमान स्थिति के मुद्दे पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक करेंगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी इस बैठक में भाग लेंगे।
बैठक में देश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से जनता की मदद करने का सुझाव देंगे। आपको बता दें कि बैठक के दौरान देश के कई राज्यों में जारी वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर चर्चा भी होगी। दरअसल महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार में वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आई हैं। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर टीके के निर्यात पर तत्काल रोक लगाने और हर किसी के लिए टीके की शुरुआत करने की मांग की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साफ कहा है कि विदेशों में वैक्सीन भेजना बंद की जाए और देश में सभी लोगों को टीका लगवाया जाए। और ये बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने दी सभी नेताओं को कड़ी चेतावनी, यदि कोरोना गाइडलाइंस नहीं मानी तो रैलियों पर लगा दिया जाएगा बैन। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच चुनावी रैलियों में कोरोना नियमों की उड़ती धज्जियों को लेकर राजनीतिक दल आम जनता के निशाने पर है। अब चुनाव आयोग ने भी इस मामले में सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों, नेताओं के मास्क नहीं पहनने को लेकर सख्त हिदायत दी है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि राजनीतिक दल कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो उनकी सार्वजनिक बैठकों और रैलियों पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त दलों को लिखे पत्र में कहा है कि पिछले साल कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन किया जाना चाहिए। पत्र में आगे कहा गया है कि कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और आयोग ने यह भी पाया है कि चुनावी बैठकों प्रचार के दौरान आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों की अवहेलना की जा रही है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि यदि राजनीतिक दल कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो उनकी सार्वजनिक बैठकों और रैलियों पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, बंगाल में वायरल हुई चैट में मोदी की लहर, ममता बनर्जी हुई कमजोर, पीके बोले पूरा ऑडियो जारी करे भाजपा। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक ऑडियो लीक होने से तहलका मचा हुआ है। दरअसल ऑडियो में प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर है, यानी बीजेपी की लहर है और 50% से अधिक हिंदू मोदी की वजह से भाजपा को अपना वोट देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समान लोकप्रिय हैं। आपको बता दें कि ये ऑडियो भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट के जरिए सार्वजनिक कर दिया है। ये ऑडियो उस समय का है जब प्रशांत किशोर क्लब हाउस ऐप पर कुछ पत्रकारों से पश्चिम बंगाल में जारी चुनावों को लेकर बातचीत कर रहे थे। इधर इस ऑडियो के सामने आने के बाद प्रशांत किशोर ने भी अपना पक्ष रखते हुए भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ऑडियो का चुनिंदा हिस्सा लीक करके बजाय भाजपा को पूरा ऑडियो लाना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि ये ऑडियो का थोड़ा सा हिस्सा है, बीजेपी को इसका पूरा ऑडियो डालना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये खुशी की बात है कि भाजपा के लोग मेरे क्लब हाउस चैट को अपने नेताओं के संबोधन से अधिक महत्व देते हैं। ये हमारे चैट का एक छोटा सा हिस्सा है, उनसे अपील है कि पूरा हिस्सा जारी करें। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले जो हमारे देश में आतंकी भेजता है उस पाकिस्तान को टीके क्यों दे रही सरकार। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने कहा कि पाकिस्तान हमारे देश में आतंकी भेजता है, उनके द्वारा हमारे सैनिकों और नागरिकों की हत्याएं कराता है। इसके बावजूद सरकार उसे कोरोना वैक्सीन भेजने की तैयारी क्यों कर रही है। चड्ढा ने आगे कहा कि केंद्र सरकार पाकिस्तान को ये वैक्सीन तब भेज रही है जब हमारे ही देश के अनेक राज्यों के पास अपने ही नागरिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान को वैक्सीन भेजने का निर्णय तत्काल वापस लिया जाए और देश के सभी राज्यों को उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। राघव चड्ढा ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान को 6 करोड़ वैक्सीन के डोज निर्यात करने जा रही है, इस निर्णय को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने वैक्सीन के 6.45 करोड़ डोज 84 देशों को निर्यात कर दिए हैं और अब पाकिस्तान को भी देने जा रही है। उन्होंने मांग की है कि पाकिस्तान को डोज ना दी जाए। और बड़ी खबर, बीजेपी में बड़ी फूट, सुब्रमण्यम स्वामी बोले मुद्दों से भटकी भाजपा तो खुले तौर पर करूंगा आलोचना, अमित शाह पर बोला हमला। जी आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के एक ताजा फैसले को लेकर कहा कि मुद्दों से भटकी भाजपा तो मैं खुले तौर पर उनकी आलोचना करूंगा। उन्होंने अमित शाह पर भी तगड़ा हमला बोला और कहा कि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की अध्यक्षीय कार्यालय में पार्टी फोरम पर बात होती थी, लेकिन
अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद चीजें बदल गई हैं। आपको बता दें कि उन्होंने तीरथ सिंह रावत के फैसले का धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य के केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 51 प्रमुख मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करेंगे। स्वामी ने अपने इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि यही कारण है कि भाजपा का भविष्य बाकी दलों से बेहतर है। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में कहा कि देवस्थानम बोर्ड पर सरकार पुनर्विचार करेगी। साथ ही बोर्ड में शामिल 51 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने कुंभ नगरी में शराब बिक्री पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले अहंकारी सरकार को अच्छे सुझावों से एलर्जी है, मजदूरों के हाथ में नकदी रखे सरकार। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी जारी है। पिछले 4 दिनों से रोजाना 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और आज लगभग 1.5 लाख नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के मामलों में तेजी को संक्रमण की दूसरी लहर माना जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें महामारी पर काबू पाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने टीकाकरण बढ़ाने के साथ ही प्रवासी मजदूरों के हाथ में नकदी देने का सुझाव दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार की फेल नीतियों से देश में कोरोना की भयानक दूसरी लहर है और प्रवासी मजदूर दोबारा पलायन को मजबूर हैं। टीकाकरण बढ़ाने के साथ ही आम जन के जीवन व देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए उनके हाथ में रुपए देना आवश्यक है। हालांकि अहंकारी सरकार को अच्छे सुझावों से एलर्जी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाएं और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।